140वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब 45वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 11वीं आयत तक। बस बतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। बस सरदार काहनों और फरीसियों ने सदरे अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मोजज़े दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। और उनमें से कायफा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार काहिन था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबुवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के प्रागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में इलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाका में इफ्राइम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और बहुत लोग फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वे यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार काहिनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इतला दे ताकि उसे पकड़ लें। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब। फिर यीशु फसा से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेश कीमत इतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इतर की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये इतर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।